सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। अरे कहाँ थी तुम यार? तुम कहाँ थे? मैं 8 बजे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। 8 बजे से? लेकिन तुमने तो मुझे यहाँ 9 बजे का टाइम दिया था। मैंने तुम्हें 9 बजे बुलाया था। ये देख, तुमने मुझे नोट में 8 बजे आने के लिए कहा। लेकिन मुझे तो तुम्हारा ये नोट मिला था और तुमने मुझे 9 बजे आने का टाइम दिया था। नोट भेजा? मैंने तो ये नोट नहीं लिखा। मैंने भी नहीं भेजा ये नोट। फिर किसने भेजा? शायद किसी ने मजाक किया हो। और मैं तुम्हारा फोन भी शाम से ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ जा रहा है। आदित्य, भैया को सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने मेरा फोन भी ले लिया। रिलैक्स, भैया को पता चल गया तो अच्छी बात है। एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। तुम समझ नहीं रहे हो, भैया को पता चल गया है। चलो एक बार दोबारा उनसे पूछ लूंगा। अगर शादी के लिए हाँ कर दी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम भाग जाएंगे। क्यों? चलो फटाफट डांडिया खेलते हैं। वहाँ नहीं, यहाँ चलते हैं। यहाँ पे डांडिया खेलते हैं। चलो चलो। छाती पे गोली मारने, भीड़ का अच्छा फायदा उठाए पुलिस ने। हल्ले गुल्ले में काम तमाम कर दिया इसका। इतनी टाइट सिक्योरिटी में इतना चेकिंग होने के बावजूद यहाँ अंदर गोली चली। गन अंदर किसी है? सर मुझे नहीं पता सर, मैं तो सभी को मेटल डिटेक्टर से चेक करके अंदर भेज रहा हूँ सर। ऐसे में गन कैसे अंदर आ गई नहीं पता सर। किसी ने देखा किसी को गोली चलाते हुए? हाँ? अरे कुछ तो देखा होगा, गोली चलने की आवाज सुनी होगी। क्यों? सर म्यूजिक इतना जोर का था कुछ सुनाई नहीं पड़ा। ये कहकर कोई फायदा नहीं है। खून हुआ इधर, खून। हर एक को जवाब देना पड़ेगा। सर ड्राइविंग लाइसेंस मिला है इसका। आदित्य 603 हर्ष विहार। विवेक, इस आदित्य के घर वालों को इन्फॉर्म करो। अकेला तो आया नहीं होगा, कोई ना कोई तो था इसके साथ। हाँ? इस आदमी के साथ कोई था यहाँ पे? किसी ने किसी को देखा इसके साथ? हाँ? कोई तो होगा ना? क्या ये अकेला डांडिया कर रहा था? सर मैंने एक लड़की को देखा था इसके साथ। इस आदमी के साथ कोई लड़की थी? हाँ सर, और लगता है वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड थी सर। और ये दोनों बहुत घबराए हुए से भी लग रहे थे। घबराए हुए थे? दिखने में कैसी थी ये लड़की? गोरी थी ये लड़की। एक मिनट ताशा, इसे बिलो ले जाओ और इसे स्केच बनवाओ लड़की का। जाओ घबराओ मत। देखो अब भी वक्त है, किसी को कुछ कहना है कुछ बताना है तो बताओ, घबराओ मत। सर हाँ, इसे जरूर उस आदमी ने मारा है।
किस आदमी ने? जो मुझसे टकराया था। ये क्या गन? आईडी से हूँ। ये सब रखना पड़ता है तुम लोग की प्रोडक्शन के लिए। एंजॉय। वो आदमी दिखने में कैसा था? सर हुलिया तो मैं बता नहीं सकता, बस सब कुछ तुरंत हो गया। मैंने तो बस ये गन गिरी हुई देखी और गायब हो गया वो आदमी। सर 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 एक और लाश सर। कहाँ पर? सर वहां पर सर। आइए सर आइए। हटिए, चलो हटो, पीछे हटो, चलो पीछे हटिए। ये देखिए सर लाश। माथे पे गोली मारी है सर। अगर गोली माथे पे मारी है तो इसका मतलब है गोली चलाने वाला आसपास ही कहीं खड़ा होगा, या तो फिर वो कोई शार्प शूटर होगा। वो क्या रहा है सर यहाँ पे? एक ही रात में 2 खून। एंट्री पास सर ये भी दांडिया खेलने आया था। कोई दांडिया खेलने वालों को ही क्यों मार रहा है? देखो जरा और कुछ मिलता है क्या? ये आदमी तो 2 गन लेके घूम रहा था। एक तो देसी कट्टा है। अगर ये आदमी 2 गन लेकर घूम रहा था तो ये कोई डांडिया खेलने नहीं आया था। विवेक, उस लड़के को लेकर आओ जिसने पहली लाश देखी है, जल्दी। कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, पता नहीं कौन है ये आदमी। सर हो सकता है इस आदमी ने आदित्य का खून किया, मगर सर वो लड़की जो आदित्य के साथ थी वो कहाँ गायब होगी यहीं कहीं भीड़ में। लड़के हमारे सामने नहीं आ रही। सर आओ जरा इधर आओ और देखो इस लाश को। सर मैं लाश को देख नहीं पाऊंगा, मुझे घबराहट होती है। विवेक चलो जरा देखो। चलिए इधर देखो, ध्यान से देखो इस लाश को। क्या ये वही आदमी है जिसके पॉकेट में से गन गिरी थी? देखो जरा। सर मुझे वाकई कुछ याद नहीं, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि चेहरा ठीक से दिमाग में बैठ ही नहीं पाया। अच्छा, जेब में से जो गन गिरी थी क्या इनमें से वो है? सर गन के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं मुझे, लेकिन ये वही गन लग रही है। ये वही गन है? जी। इसका मतलब साफ है सर, आदित्य का खून इसी आदमी ने किया है। और एक बात समझ में नहीं आ रही सर, अगर आदित्य का खून इस आदमी ने किया है तो इसे किसने मारा? हाँ सरण के क्या हाल है? अरे यार 2 लाशें डाल दी सर पे और पूछो क्या हाल है। अब 2 लाशें तो क्या हुआ डॉक्टर साहब? हाँ, दोनों गोले खाकी में रहे ना? किसने कहा? मैंने कहा। तुमने कहा? मेरी बात सुन के पहले लोग हंसते हैं और फिर बाद में रोते हैं। क्यों? यही सोच के कि पहली बार मैं क्यों हंसा था। लेकिन फ्रेडी इस बार तुम रोओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि आदित्य की मौत जिस गोली से हुई है वो गोली नहीं। गोली नहीं? नहीं तो फिर क्या है? गोला है, गोला। तुम्हारे कहने का मतलब है ये छर्रा है? हाँ सर, ये देखिए। ये लोहे का छर्रा हमें आदित्य की लाश में से मिला है। मतलब ये गोली किसी कट्टे से चलाई गई है? हाँ। ऐसे ये कट्टा हमें इस आदमी के जेब में से भी मिला था। तो हो सकता है शायद इसी ने आदित्य को मारा हो। और फिर बाद में किसी ने इसी को मार दिया। नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस आदमी की मौत आदित्य की मौत से पहले हो गई। यार साळुंखे, ये क्या नया चक्कर है? कोई चक्कर नहीं बॉस। देखो आदित्य की मौत हुई है करीब 9:30 बजे
और इस आदमी की मौत हुई है लगभग 8:30 बजे। लेकिन सर आखिर ये आदमी है कौन, कुछ पता भी तो नहीं चल रहा है। एक चीज है सर, शायद इससे आप लोग ये पता लगा सके कि आदमी है कौन। क्या? ये देखिए, ये तो गड्ढा पड़ गया है। ऐसा निशान तो अक्सर गन चलाने पर आता है। जब भी कोई आदमी दिन रात गन का ट्रिगर दबाते रहे तो उसके उंगली पर ऐसा निशान आएगा। मतलब सर ये आदमी पुलिस या मिलिट्री डिपार्टमेंट का हो सकता है। तमंचे के साथ साथ हमें इसकी जेब में से गन भी तो मिली थी। यू आर राइट है, हो सकता है। विवेक, एक काम करो, इसका फोटो दिखाओ और पता लगाओ क्या यह आदमी कभी पुलिस या आर्मी में काम करता था क्या। उसके बाल कैसे थे? उसके बाल लंबे थे और दोनों तरफ से आगे भी थे। हाँ सर। हाँ सर वो आदमी गन वगैरह बहुत चलाता था, तो हो सकता है वो किसी राइफल एसोसिएशन का मेंबर भी हो, जहाँ पे ये दिन रात शूटिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं। हाँ, हो सकता है। देखते हैं ये विवेक क्या खबर लेके आता है। यस हताशा। सर, वो जो गन मिली थी हमें उस आदमी के जेब से, हाँ, सर उसके नंबर से पता चल गया है कि वो गन किसकी है। किसकी है? किसी अनिल डागर की। अनिल डागर? यस सर, बांद्रा में रहता है। अगर ये गन अनिल की है तो कहीं वो लाश भी अनिल की तो नहीं? हाँ दया, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। हो सकता है ये लाश अनिल की ही है। देख, काम करो, तुम और फ्रेडिक्स इस अनिल के घर जाओ, देखो क्या पता चलता है। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? अनिल का घर यही है ना? हाँ आइए ना, आप लोग अंदर आइए। मैं सोनल हूँ, उनकी वाइफ। अनिल तो अभी घर पर नहीं है, पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी से? पर हुआ क्या? अब सोनल जी, दरअसल बात यह है कि अब सर आप ही बोल दीजिए सर। बात है? देखिए, बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? जी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अनिल, 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 तुम रो क्यों रही हो? तुम जिंदा हो? तुम ठीक हो अनिल? मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ। क्या हुआ मुझे? ये लोग कह रहे थे कि ये लोग कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? इन्होंने मुझे कहा कि आपकी मौत हो गई है। आप लोगों को ऐसा घटिया मजाक करने के लिए कोई दूसरा घर नहीं मिला था? नहीं नहीं, नो मजाक। नो मजाक? क्या 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 कर रहे हैं आप यहाँ पे? आओ, ऐसे आओ। जरा आराम से, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, समझे? तुम्हारे पास एक गन है ना? गन? हाँ हाँ है। कहाँ है गन? दिखाओ। वो तो क्या हुआ अनिल जी, ये अचानक हवा कैसे निकल गई आपकी? नहीं, वो चोरी हो गई 2 महीने पहले। जब भी कोई आदमी पकड़ा जाने वाला होता है ना, तो वो हमेशा यही बोलता है, मेरी गन चोरी हो गई है। नहीं नहीं, सचमुच में चोरी हो गई। मैं दिखाता हूं आपको, आपकी गन कहाँ है। पहचानते हो उससे? हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर MNO 1302। क्यों? हाँ, ये तो मेरी गन है, पर आपको कहाँ से मिली? लाश के जेब में से। क्या लाश? हाँ, लाश। इस आदमी की लाश। इसे पहचानते हो? नहीं, मैं नहीं पहचानता उसे। इस आदमी को नहीं देखा, जानते नहीं हो, तो फिर आपकी गन इस आदमी के जेब में क्या कर रही थी? हाँ? हमने रिपोर्ट लिखवाई थी। हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से रिपोर्ट लिखवाई थी सर। अब क्या वो आदमी पुलिस में या आर्मी में नहीं था? अच्छा, राइफल एसोसिएशन का मेंबर था वो? नहीं।
ओके ठीक है। कहीं ये आदमी कोई गैंगस्टर तो नहीं है? साहब, कालिया की दुकान पे चने नहीं मिलते, सुपारी मिलती है। अच्छा, सुपारी। 13 चीकूवाड़ी। चिकुवाड़ी। यह तो अच्छा खासा डन बना रखा है। रेडी विवेक, इस जगह को ध्यान से छान मारो। एक एक छोटी से छोटी चीज को भी ध्यान से देखो। कह नहीं सकते किस चीज से हमें वो सुराग मिल जाए जहां पता चले कि कालिया को किसने मारा। तेरी तो इतने सारे पैसे? गन। आदित्य की फोटो देखा, मैं पहले ही कह रहा था, इस कालिया ने ही आदित्य को मारा है। 2009 मतलब 20 सितंबर 2009। अरे सर, उसी दिन तो आदित्य का खून हुआ था। इस कालिया का वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कालिया वहां डांडिया खेलने नहीं गया था। सर, कालिया ने ही आदित्य को मारा है सर। मगर कालिया का आदित्य के पहले ही खून हो चुका था सर। तू हमेशा मेरी बात को काटता क्यों है? सर मैं नहीं, ये बात सालुंके सर ने कही है। सालुंके की ऐसी की तैसी। कालिया के घर में आदित्य की फोटो मिली है, इसका मतलब क्या है? सालुंके सर ने कहा है कि कालिया पहले ही मर चुका था। इसका मतलब मर चुका था। कालिया ने आदित्य को नहीं मारा है सर। नहीं मारा है तो नहीं मारा है। तो फिर मारा किसने? बेटा तो चला गया मेरा, अब आप लोग क्यों आए हैं? देखिए, हम आपको इस वक्त तकलीफ नहीं देना चाहते, मगर आदित्य का खून हुआ है, इन्वेस्टिगेशन तो करना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको, किसने किया होगा? मतलब कौन है जिसकी दुश्मनी थी आदित्य के साथ? हाँ, किसी जसलोक से उसने 20 लाख रुपए कर्जा लिया था। 20 लाख? कितनी बार मैंने उससे कहा था पैसे कमाने की जल्दी मत कर, लेकिन उसके सर पर तो भूत सवार था अमीर बनने का। तो क्या ये जसलोक आदित्य से पैसे वापस मांग रहा था? हाँ, और उसने कई बार धमकी भरे फोन भी किए। वैसे इस जसलोक का नंबर है आपके पास? एक मिनट, जरा ये स्केच देखिए आप लोग।
इस लड़की को पहचानते हैं? ये निशा है। निशा? कौन निशा? आदित्य भैया की गर्लफ्रेंड। भैया इससे शादी करना चाहते थे, मगर क्या? मगर पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और इसलिए उन दोनों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया। जरा इस निशा का एड्रेस दीजिए, वो मिलेगी तो पता चलेगा कि उस रात क्या हुआ था। तब से गायब हुआ। मिस्टर जसलोक, हाँ जी। हम आपको ससुराल ले जाने आए हैं। उठिए उठिए, चलो उठो उठो। भाई साहब, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो ससुराल कहां से आ गया? शादी तो इसकी भी नहीं हुई थी। तो मैं क्या करूं? इसे जानते हो? आदित्य मर फिर जरा पानी डाल दो इनके कान में। ये लो पानी पी लो, पानी। शायद जेल में पानी नहीं मिलेगा तुम्हें, पी लो। इनके उंगलियों के निशान ले लो फ्रेडी। फिंगरप्रिंट्स क्यों? हाँ, और उस फोटो से मिला के देखो जो हमें कालिया के घर से मिले। मैंने नहीं कुछ किया भाई। तो फिर धमकी क्यों दे रहे थे उसे? अरे उसने मुझसे 20 लाख रुपए दिए थे, बदले में उसने अपनी जमीन के पेपर्स मुझे दिए थे। तो क्या वो जमीन उसकी थी ही नहीं। मैं जब जब उस नकली पेपर्स को देखता था मुझे रोना आता था, और जब जब रोना आता था मैं उसे फोन करता था। और जब धमकियों से बात नहीं बनी तो उसे मरवा दिया, क्यों? 20 लाख मेरे गए, मुझे मरवा के क्या मिलता था? अच्छा, अब तुम्हारे अलावा कोई और दुश्मन है उसका? अब एक हो तो बताऊं, 50 थे। 50 में से किसी का तो नाम याद होगा? हाँ? एक तो यही था, क्या नाम है, सुमित। सुमित कौन है ये सुमित? उसकी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड? मतलब गर्लफ्रेंड आदित्य की और उसका बॉयफ्रेंड कोई और? हाँ, सुमित के तन बदन में आग लग जाती थी जब अपनी गर्लफ्रेंड को आदित्य की बाहों में देखता था। इसे देखो। कौन है ये? ये निशा है, आदित्य की गर्लफ्रेंड। ये आदित्य की गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम तृप्ति है। ये तृप्ति कौन है? सुमित और आदित्य की गर्लफ्रेंड। देखा सर, आदित्य की दो गर्लफ्रेंड, एक निशा और दूसरी तृप्ति। निशा के घर पे भी ताला। सर अब कहाँ ढूंढेंगे उसे? वही तो, दया होता तो दरवाजा तोड़ देता। सर वैसे हमारी एकेडमी में भी हमें सिखाया था कि दरवाजा कैसे तोड़ते हैं। आप चाहे तो मैं ट्राई करूं? कहीं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ेगा? नहीं सर। तो करो ट्राई। थैंक यू सर। तो लगता है कि उस रात से निशा घर वापस आई ही नहीं। हाँ, मगर घर में कोई और भी तो होना चाहिए, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। काम करो, ढूंढते घर को अच्छी तरह से, देखते कुछ मिलता है क्या। तुम देखो इस तरह। कुछ मिला है? सर निशा और विनोद दोनों के नाम के ट्रेन टिकट्स बुक्ड है। निशा और विनोद, इन दोनों ने मिलकर ही घोटाला किया है।
और अब भोपाल भागने का प्लान बना रहे हैं। भोपाल। चलो जल्दी करो। भैया ये आप ठीक नहीं कर रहे। तुम अपनी जुबान बंद रखो, समझी? चुपचाप चलो। हाँ लेकिन अगर किसी ने कहीं पे देख लिया। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो विनोद बाबू? हाँ, भोपाल जा रहे हो? इतनी जल्दी क्या है? मैं ले चलता हूँ तुम्हें भोपाल। उस रात मैं और आदित्य डांडिया खेल रहे थे। इतने में किसी ने आदित्य को गोली मार दी और मुझे जबरदस्ती वहां से ले गए। ले गए? कहाँ ले गए? विनोद भैया के पास। उन्होंने आदित्य की सुपारी दी थी। ऐसे आदमी से कैसे शादी कर देता अपनी बहन की? एक नंबर का 420 था वो। आदित्य 420 था? हाँ साहब, उसके सिर पर लाखों का कर्ज था और पैसा कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। तो तू कौन सा दूध का धुला हुआ है? हाँ? आदित्य को ऊपर पहुंचाने के लिए सुपारी दी थी ना तूने? देखो निशा, हमें पता चला है कि आदित्य का किसी और लड़की के साथ भी अफेयर था, कोई तृप्ति नाम की लड़की। तृप्ति? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। सुमित का नाम सुना है? अब ये कौन है? तृप्ति का दोस्त, उसका बॉयफ्रेंड। तृप्ति आदित्य की भी गर्लफ्रेंड थी और सुमित की भी। यही तो चक्कर है आजकल के जमाने का, पता ही नहीं चलता कौन किसका बॉयफ्रेंड है और कौन किसकी गर्लफ्रेंड। बोल, कितने पैसे दिए थे कालिया को? कालिया को? हाँ, कालिया को। साहब ये कालिया कौन है? सर, पैसे देने के बाद इसकी याददाश्त चली गई। साहब मैंने कालिया को नहीं, टाइगर को पैसे दिए थे। टाइगर को पैसे दिए थे? फ्रेडी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। क्या हुआ था? सर लगता है फ्रेडी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्यों, इसने कोई जोक मारा क्या? हाँ सर। सर ये कह रहा है ये कालिया को जानता ही नहीं है। इसने टाइगर नाम के किसी आदमी को पैसे दिए थे आदित्य को मारने के लिए। अरे तो फिर ये कालिया वहां पर कर क्या रहा था? और इस कालिया को मारा तो मारा किसने? हाँ, मगर कालिया वहां पर गया ही क्यों? इस आदित्य के घर चलते हैं, वहीं से कुछ पता चल जाएगा। मैं जरा इस टाइगर को देखता हूं सर। ये टाइगर कहाँ है? टाइगर जी इसको। टाइगर चाहिए तेरे को? रुक तू, रुक।
अलग से पंगा ले रहा है। पहली बार देखा टाइगर ने अपनी रखवाली के लिए कुत्ते पाल रखे हैं। हाँ? इन कुत्तों को तो म्युनिसिपालिटी की गाड़ी उठा के ले जाएगी। तुझे कहां ले जाए? सर्कस में या जू में? भाई बनता तू? बड़ा भाई बनता तू? बोल बोल। हाँ, विनोद ने मुझे सुपारी दी थी आदित्य को मारने के लिए, लेकिन वहां पर कालिया पहले से मौजूद था। तू कालिया को जानता है? कालिया मेरे गैंग में था, इसलिए मैंने उससे कहा तू पीछे हट जा। फिर क्या? आज तक मैंने जितनी सुपारी ली है, जब तक आदमी को ऊपर नहीं पहुंचा दिया है, मैं चैन से नहीं बैठा। इसलिए मैंने कालिया को कहा पीछे हट जा, मगर वो नहीं माना और तूने उसे टपका दिया। क्यों? और क्या करता हूं? और क्या करता हूं? फिर आदित्य को मारा। आदित्य को मैंने नहीं मारा, मैं उसे मारने गया था, लेकिन वो तो पहले से मरा हुआ था। पहले से मरा पड़ा था? मरा पड़ा हुआ था, बस मैंने उसकी बहनिशा को उठाया और उसके भाई विनोद के पास ले गया। मैं सच बोला? हाँ सच बोला, झूठ क्यों बोलूंगा? अगर इसने नहीं मारा आदित्य को, तो मारा किसने? अच्छा एक बात बताओ, ये आदित्य की किसी और लड़की के साथ दोस्ती थी इस निशा के अलावा? निशा के अलावा नहीं तो। तृप्ति नाम की कोई गर्लफ्रेंड थी आदित्य की? तृप्ति नहीं, बल्कि ये नाम तो आज मैं पहली बार सुन रही हूँ। सुमित का नाम सुना है? आदित्य के मुंह से सुमित। सुमित सुमित हाँ, एक सुमित नाम का लड़का घर पे आया था आदित्य भैया से मिलने के लिए। ऐसे उसका एड्रेस और फोन नंबर दीजिए, है ना आपके पास? 74 75 76 कम ऑन। ये आप कितना करते हैं सर? पहले 100-150 करता था, अब थोड़ा कम कर दिया। कब की बात है ये सर? 100-150 साल पुरानी या? अरे नहीं यार, 7-8 साल पुरानी बात है। अच्छा क्या बोला रे? कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? और ये जो हमारे पहलवान ऑफिसर है ना, ये तो ऐसे रोज करता है। इन सबसे मेरा क्या मतलब है? मतलब है हम लोग खूनी का पीछा करते करते तेरे घर तक पहुंच गए हैं। खूनी? किसका खूनी? आदित्य का। आदित्य का? हाँ? क्यों बेटा, आदित्य का नाम सुनते ही जबान क्यों लड़खड़ा गई तेरी? कौन है आप लोग? ये लोग सीआईडी से तृप्ति। ओहो, तो आप भी यहीं पर हैं? आप ही तृप्ति है ना? हाँ मैं ही तृप्ति हूँ, मगर आप कैसे जानते हैं मुझे? पता चल जाएगा जेल में। हाँ, एक मिनट, बाद में उठाइए, पहले ये बताओ क्यों मारा तुमने आदित्य? आदित्य? हाँ आदित्य, बॉयफ्रेंड था ना वो तुम्हारा। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? अरे वो क्या बोलेगी, इसी ने तो पकड़ा है तुम दोनों को रंगे हाथ, और इसीलिए इसने आदित्य का खून कर दिया। देखिए, मैंने किसी का खून नहीं किया है। तो फिर करवाया होगा किसी से। देखिए सर, मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। हाँ हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा। विवेक चलो। कहाँ ले जा रहे हैं आप? चलो चल। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? सर क्या? यहाँ पर हाथ रखो। चलो हाँ हाँ हाथ रख, चलो दोनों हाथ रख। लेकिन क्यों? तेरा भविष्य देखना है, चलो। भविष्य? हाथ रख। निकालो। ओहो, तो यही है, हाँ? तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हमें।
आदित्य के फोटो पर। और जानते हो वो फोटो कहां मिला है? जी नहीं। कालिया के घर में। कालिया को सुपारी दी थी ना तूने आदित्य को मारने के लिए? ये क्या बकवास है? बकवास है? हाँ? हाँ सर, मैंने उसको सुपारी दी थी। हाँ, मगर इससे पहले कि कालिया आदित्य को मार दे, किसी ने कालिया को ही मार दिया। और फिर तुमने जाकर आदित्य को मार दिया। नहीं सर, अगर मैं खुद ही उस आदित्य को मार सकता तो फिर मैं उसकी सुपारी क्यों देता कालिया को? मैंने कभी सोचा भी नहीं था सुमित कि तुम इतना गिर सकते हो। Shut up! ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। प्रेडिक्स, ले चलो इसे। सर 2 लोगों ने सुपारी दी थी आदित्य को मारने की, मगर खून किसी तीसरे ने कर दिया सर। जिस कट्टे से आदित्य का खून हुआ है उसी में राज छुपा है। कहीं है वो पान की दुकान। जी बाबूजी। एक पान खिला दो ना भाया। हाँ जरूर बाबूजी, हम अभी बनाई दे थे। बाबूजी ये लो पान। भाया एक काम है माने। हाँ ये जो थारी भाभी है ना, ये घर में एकली रहे है। अगर एक तमंचा मिल जाता तो हमारे को भी चैन आ जाता। तमंचा? पिस्टल, देसी कट्टा, कुकुड़ा, आप कुछ भी कह रहे भाया। नहीं 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 नहीं, ये काम हम नहीं करत भाई। पनवा चाहिए तो हम बांध दई भाभी जी के लिए। अरे भाया ऐसा है, तू हमारा काम कर दे, मैं सारा काम कर दूंगा। हमारा नाम तो बीच में नहीं आएगा। क्या बात कर रहा है भाया? ऐसा कैसे? बिल्कुल नहीं। चुना भट्टी है ना वहां पर। हेलो सर आप दया को लेकर चूना भट्टी जाइए, देसी कट्टा वगैरह वहीं पे मिलता है। क्या होना चाहिए? हाँ वो देसी कट्टा। क्यों चाहिए? क्यों? अबे टपकाने का एक तो बड़ा परेशान करके रखा है। ठीक है देखो 5,000 रुपया लगेगा। 5,000। ए भाई एक कट्टे का 5,000 रुपया? 5,000 में तो 50 रामपुरी चाकू आ जाएगा। अच्छा तो आप लोगों के लिए सिर्फ 4,000 रुपया। देखो 4,000 रुपए से कम नहीं होगा। इस शहर में सिर्फ हम लोग ही देसी कट्टा बेचते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? सीआईडी को बेचेगा क्या? सीआईडी को? हाँ ऐसे वाला कट्टा ना वो सीआईडी वालों को चाहिए। कोई नहीं लेगा। कट्टे बनाने का बहुत शौक है तुझे? पहले ये घूंघट तो हटा। हाँ चलो। जितने भी फोटो तुम्हें दिखाएंगे दया सर, देखो और बताओ किसको बेचा था कट्टा। ये वो ये मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा। याद करो और बताओ। वो पीछे वाला फोटो वो जरा दिखो। हाँ साहब
हाँ, यही तो था। इसको ही बेचा था मैंने देसी कट्टा। ये तो आदित्य है। इसका खून हुआ है तुम्हारे ही कट्टे से। मैंने तो 10,000 में बेचा था इसको देसी कट्टा। मतलब सर आदित्य का खून आदित्य के कट्टे से हुआ है। तृप्ति को फोन करो, देखो कहां पर है। फोन नहीं उठा रही सर। मोबाइल कंपनी को फोन करो, देखो फोन कहां पर है। मोबाइल कंपनी वालों ने बताया कि आधे घंटे से तृप्ति का मोबाइल यहीं पे है। दांडिया के इतने भीड़ भाड़ में ये तृप्ति कहाँ है, कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं। आप जरा उनको बुला देंगे, वो जो गजरा लगाए हुए हैं। को और तृप्ति को भी यहाँ पर मैंने ही बुलाया था मारने के लिए। तुम प्यार करती थी ना आदित्य से? शादी करने वाली थी ना तुम? हाँ, मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन उसने प्यार के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ किया मुझसे। पैसों के लिए प्यार का नाटक करता रहा, लेकिन असली प्यार सिर्फ इस तृप्ति से करता था। इसीलिए तुमने आदित्य के देसी कट्टे से उसी का खून कर दिया? उसने देसी कट्टा खरीदा था क्योंकि उसके कई सारे दुश्मन थे। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी दिन मैं ही उसका खेल खत्म कर दूंगी। कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर। तुम लड़की हो या नागिन? नागिन तो तुम हो, जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। आग तो तुमने खुद लगाई अपनी जिंदगी में, आदित्य का खून करके। अब जेल में बैठकर दिन गिनती रहना, फांसी होने तक।
क्या करूं, कैसे करूं? शेडी साहब को सब बता दो। नहीं नहीं, कहीं मैं खुद ही ना फंस जाऊं। जब मैंने खून ही नहीं किया तो मैं डर क्यों रहा? बता देता हूं। क्या क्या कर रहा तू? चोरी साहब। तू चोर है? यहाँ चोरी करने आता? नहीं साहब, खून। तू मेरा खून करने आया? नहीं साहब, खून हो गया साहब, खून हो गया। खून हो गया? कहाँ हो? तीन गोलियां मारी है इस औरत को। तीन गोलियां। इसका मतलब एक खूनी नहीं चाहता था ये औरत किसी भी कीमत पर जिंदा रहे। हाँ तो छोटू, तुम यहां सिर्फ चोरी करने आए हो? गलती हो गई साहब, हमारा दिमाग खराब हो गया था। सर, बाहर से कुछ जूते के निशान मिले सर, शायद खूनी के होंगे। ये देखिए सर। सर, ये 2 वाइन ग्लासेस मिले। लगता है इस औरत के साथ कोई और भी था यहाँ पे, शायद उसी ने मारा इसे। ऐसा ही लगता है सर। यहाँ पर तो कोई तोड़फोड़ का निशान भी नहीं है। हो सकता है कि किसी दोस्त या रिश्तेदार ने ही मारा हो इसे। सर, ये देखिए, मिकी माउस का ड्रॉइंग। ये जरूर किसी बच्चे ने बनाया है। मतलब घर में बच्चा भी था या फिर अभी भी यही है? डरो मत बेटा। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आजा बारा। नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा, आजा आजा। क्या हुआ? हाँ बारा, कुछ नहीं होगा बेटा, आजा। नहीं डरते नहीं, प्यारे अंकल हैं। अंकल कुछ नहीं करेंगे बेटा, आजा आजा। ओके बेटा, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। अरे अभिजीत, सही है, बच्ची यहाँ पे है, काफी डरी हुई है। शायद इसने कुछ देखा होगा। है बेटा? कैसी हो बेटा? आ जाओ बारा बेटा। आजा, है ना? आजा, कुछ नहीं होगा, अंकल आपको प्यार करेंगे। आ जाओ, आ जाओ।
गुड गर्ल। आजा आजा बेटा, वेरी गुड। नहीं आ रही बेटा। अब बताओ क्या हुआ था? क्या पानी चाहिए? पानी पियोगी? अच्छा पी लो थोड़ा, पी लो पी लो पी लो। गुड गर्ल। क्या हुआ था? तुमने कुछ देखा? अच्छा यहाँ क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही? क्या कर रही थी? कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। सर, कहीं बच्ची उस औरत की बेटी तो नहीं है? हो सकता है, शायद इसने खून होते हुए देखा है। ये बच्ची हमें उस खूनियों तक पहुंचा सकती है सर। बिल्कुल पहुंचा सकती है। डॉक्टर तारिका, आप आज साड़ी में, क्या बात है? कहीं कोई लड़के वाले देखने तो नहीं आ रहे तुम्हें? अब कुछ ऐसे ही समझ लो। अच्छा, ओहो, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों दया, इसमें प्रॉब्लम क्या? अरे उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं सर, वो मैं सोच रहा था कि अभिजीत। सवाल क्या? इस औरत की मौत कब हुई? बस इस औरत की मौत 2 रात पहले हुई। 2 रात पहले? तो इसका मतलब है वो बेचारी छोटी बच्ची 2 दिन से कबर्ड में छुप कर बैठी थी। सो उसे बहुत गहरा धक्का लगा है, इसलिए तो उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। वही तो समझे, वो जो वाइन के 2 ग्लासेस मिले, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, एक तो इन्हीं का है जिनका खून हुआ है, और दूसरा तो खूनी का होगा सर। इस औरत का फोटो दिया हमने पेपर में, मगर कोई सामने ही नहीं आ रहा है इसे पहचानने के लिए। वो लड़की कहाँ है? शायद मैं उससे कुछ बात कर सकूं। है ताशा, जरा उस बच्ची को लेकर आ, प्यार से लेकर आ। चलो। समझे, ये अभिजीत ने इतने प्यार से संभाला है इस बच्ची को, जैसे कोई बाप अपनी बेटी को संभाले। गुड गुड। अच्छा यार, ये लाश हम ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, वो लड़की डर न जाए। हाँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हेलो बेटा, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है बेटा? हेलो बेटा। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ बेटा? ये डर क्यों गई? क्या देखा इसने? हम खाएंगे कॉर्नफ्लेक्स। एसीपी अंकल का फेवरेट है। एसीपी अंकल है ना? अंकल नहीं, तुम्हारे तो दादाजी लगेंगे। मालूम है, रोज ये एसीपी साहब ये खाते हैं, इससे तगड़े हो गए हैं। तुमको बनना है उनके जैसा? है? ये लो। नहीं बनना उनके जैसा? ओके, कोई बात नहीं। ये कॉर्नफ्लेक्स मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मैं भी नहीं खाऊंगा। हम खाएंगे नूडल्स। यस, नूडल्स खाएंगे, नूडल्स। और ये नूडल्स भेजा है फ्रेडी अंकल ने, मालूम है ना? कॉमेडी अंकल।
या ये भेजा है। नूडल्स खाएंगे बेटी? नूडल्स खाएंगे? बेटा कुछ तो खा लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ओके, स्पेशल खाना किसका है अभी बताता हूं। ये बनाया है एक जोकर ने। ये पुलाव खाइए, ये लो खा लो, बहुत अच्छा है। देखो अगर ये नहीं खाओगी ना तो मेरे पास एक चूहा है जो ये खा जाएगा, देखना। लो खा लो। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। यस सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं खा रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है सर। लगता है बहुत धक्का लगा है इसे। यस सर, I'll try. गुड नाइट सर। ये देखो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट है ना, ये खाओगी? कुछ नहीं खा रही है सर, कुछ भी नहीं खा रही है। अरे बाबा, खाना चाहिए ना। अरे कुछ खाओ ना बेटा। फ्रेडी को क्या हुआ? ओए फ्रेडिक्स, क्या हुआ? मुंह लटका के क्यों बैठे हो? अरे ताशा की मदद करो, बच्ची को कुछ खिलाओ। सर वो क्या है ना कि मन काफी उदास हो गया है मेरा। उदास हो गया? क्यों? इधर बताओ मुझे, क्या हो गया? हाँ? बताओ क्या हुआ? बीवी झगड़ा करके मैके चली गई? अरे नहीं सर, तो फिर? मैं तो उन अनाथ बच्चों के बारे में सोचकर उदास हो रहा था जो अकेले शहर में आते हैं, अकेले ही लड़ाई लड़ते हैं जिंदगी से। तो होते रहता है फ्रेडरिक्स, कुछ लड़ाई जीतते हैं, कुछ हारते हैं जिंदगी के थपेड़ों से। मगर अचानक ये तुम्हारे दिमाग में आया कहां से है? अरे सर वो नई सीरियल आ रही है ना सोनी पे 6 अक्टूबर से। कौन सी? बेताब दिल की तमन्ना। 3 ऐसी ही लड़कियों की कहानी है। वो अकेली शहर में आती है और जिंदगी से संघर्ष करती है। अरे अभिजीत, अच्छा हो गया तुम आ गए। या इस बच्ची को कुछ खिलाओ इसे। कुछ खा ही नहीं रही है, देखो जरा। कल रात को भी ठीक से सोई नहीं थी सर। अच्छा, वो तो होगा ही ना अभिजीत। इसने तो अपनी माँ का खून होते हुए देखा है आंखों के सामने। छोटी सी बच्ची है बेचारी। वो फार्म हाउस के बारे में क्या पता चला? हाँ सर, वो फार्म हाउस किराए पे लिया गया था। सिर्फ ये बच्ची और वो लेडी वहां पे रहती थी। मेगा नाम है उसका। इस बच्ची का क्या नाम है, कुछ पता चला? नहीं सर। कैसे हो बेटा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाया तुमने। ओहो, जरा हम भी तो देखें। लगता है ये अपनी फैमिली के बारे में बनाया इसने कुछ। और ये कार देखी सर आपने? बी लिखा है इसमें। ये कार के ऊपर ये बॉक्स जैसा कुछ है, क्या हो सकता है? कहीं ये कोई टैक्सी तो नहीं? एक टैक्सी है भी सर, एक बी नाम से कुछ सर्विस है उसकी। हाँ, बी नाम से और भी तो टैक्सी सर्विसेज हो सकती है, पता करना चाहिए। सब शायद खून होने से पहले ये बच्ची अपने परिवार के साथ इसी टैक्सी में गई होगी। और सर ये आदमी शायद इस बच्ची का बाप हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बाप ने इसकी माँ का खून कर दिया और भाग गया? हो सकता है सर। पहले इस टैक्सी सर्विस से ही पता करना चाहिए। यस सर, हमारी टैक्सी गई थी वहां पे उस फार्म हाउस में। देखा, बच्ची का दिमाग एकदम तेज है सर, उसे बराबर याद है इनकी टैक्सी के बारे में। हाँ, अच्छा ये बताओ कौन सी तारीख को गई थी आपकी कैब वहां उस फार्म हाउस में?
एक्चुअली हमारी टैक्सी एक बार नहीं कई बार गई है और हर शनिवार को जाती थी हमारी टैक्सी। हर शनिवार को? जी, हर शनिवार को, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक जाना बंद हो गई। क्या बता सकते हो आखिरी बार आपकी टैक्सी कब गई थी वहां? एक मिनट सर, आखिरी बार आखिरी बार हमारी टैक्सी करीब 2 महीने पहले गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार भी नहीं गई। कहां से जाती थी आपकी टैक्सी? मेरा मतलब है ये पैसेंजर कहां से बैठता था टैक्सी में? वो पनवेल स्टेशन से बैठते थे। और ये टैक्सी मंगवाता कौन था? मेरा मतलब है ये टैक्सी की बुकिंग कहां से होती थी? सर कोई राजीव है आरके कॉर्पोरेशन में, वही बुक करता था। राजीव आरके कॉर्पोरेशन में? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा टेंडर मैं पास करवा दूंगा। सर क्या है? सर वो सीआईडी वाले हैं सर। सीआईडी वाले यहाँ पे? ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। जी। हेलो यार, ये टेंडर वेंडर की बात हम बाद में करेंगे, सीआईडी वाले आ गए। मिस्टर राजीव। आइए सर, आइए, बोलिए क्या लाऊं आपके लिए? चाय, कॉफी, कुछ? एक ग्लास खून। सर खून? मेघा नाम है इस लड़की का, खून हुआ इसका, पहचानते हो इसे? मेघा? नहीं सर, मैं नहीं पहचानता इसे। और शनिवार को पनवेल वाले फार्म हाउस जाते थे उसे मिलने के लिए, और तुम उसे जानते नहीं हो? हाँ? पनवेल वाले फार्म हाउस पे? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं कभी अंधेरी और बांद्रा के बाहर ही नहीं गया। अंधेरी और बांद्रा के बाहर कभी गए नहीं, तो फिर हर हफ्ते टैक्सी किसके लिए बुक कराते थे तुम? सर टैक्सी? हाँ टैक्सी, हर शनिवार को बीटा कंपनी की टैक्सी आती थी ना? लेकिन सर ये टैक्सी मैं अपने खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने बिजनेस पार्टनर करण के लिए बुक करता था। ये करण पनवेल क्या करने जाता था? सर ये तो मुझे नहीं मालूम। सर इस करण को ब्यूरो बुलाओ, पूछताछ करते हैं। सर करण तो इस दुनिया में नहीं है सर। क्या? करण मर चुका है? जी सर, 2 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी जान चली थी। करण मर चुका है, इसलिए ये मुसीबत उसके सर पे तो नहीं डाल रहे हो? नहीं नहीं सर, नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। ठीक है, करण का एड्रेस दो हमें। जी साहब, सीआईडी वाले आए। क्या हुआ बेटा? है? क्या हुआ? ऐसा लगता है काफी डर गई है। मैं यहीं रुकता हूँ इसके साथ। ठीक है। ये करण का ही घर है ना? जी लेकिन करण भैया तो है नहीं। हाँ हम जानते हैं कि उनकी डेथ हो गई है। जानते हैं, फिर भी आप? मैं करण की माँ। क्या माँ जी आप जानती हैं करण हर शनिवार को पनवेल के फार्म हाउस में जाता था? लेकिन हमारा तो कोई भी फार्म हाउस नहीं है पनवेल में। फार्म हाउस है, और वहां पर एक औरत भी रहती थी। कौन है वो औरत? ये है वो औरत, ये मेघा नाम है इसका। क्या आप लोग पहचानते हैं इसे? क्या हुआ इसे? ये मर चुकी है। नहीं, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसका खून हुआ उसी फार्म हाउस में जहां पर करण जाया करता था हर शनिवार, इससे मिलने और इसकी बेटी से मिलने। ये है मेघा की बेटी। पहचानते हैं इसे आप लोग? नहीं, इसे भी पहले हमने कभी नहीं देखा। बड़ी अजीब बात है, करण हर शनिवार घर से कहीं बाहर जाता था और इसके बारे में आप लोगों को कुछ भी पता नहीं। ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली हमें तो ऐसा लगता था कि करण भैया बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाया करते थे। करण भैया के पनवेल के ट्रिप के बारे में और इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को कुछ पता चले हमें जरूर बताइए।
मैंने तुम्हें देखा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ ना कुछ मालूम है इस खून के बारे में, पर न जाने क्यों तुम कुछ बताना नहीं चाहते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं आपको जरूर बता देती। देखो टीना, उस बच्ची ने खून होते हुए देखा है अपनी माँ का। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि उस बच्ची पर क्या बीत रही है, इसलिए मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं कि हमारी मदद करो। देखो प्लीज, जो कुछ मालूम है बता दो। वो जो छोटी बच्ची है, हाँ, मैं उसे जानती हूँ। क्या तुम उस बच्ची को जानती हो? हाँ, वो करण चाचा की बेटी है और उसका नाम श्रेया है। वो करण की बेटी है? हाँ, मगर उनकी दूसरी बीवी की बेटी। एक मिनट, करण की दूसरी वाइफ है? हाँ। क्या नाम क्या उनका? मेघा। मेघा। और ये छोटी बच्ची मेघा की बेटी? हाँ। तो फिर ये बच्ची तुम्हारी कजन हुई ना? वो तुम्हारी बहन है, तो उसको तुम सबको पहचाना कैसे नहीं? क्योंकि वो बोल और सुन नहीं सकती। वो ना बोल सकती है ना सुन सकती। हाँ, और हम लोग भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो तो जब करण चाचू की विल पड़ी गई तभी हमें पता चला कि उनकी एक और बीवी है और बेटी भी। ओह, तो ये करण चाचा ने अपनी वसीयत बनवाई? हाँ। क्या लिखा है इस वसीयत में? उन्होंने तो अपना सारा पैसा मेघा आंटी के नाम कर दिया है, पर अपनी पहली बीवी माया चाची के लिए तो कुछ नहीं छोड़ा। तो ये बात है, सारा का सारा पैसा दूसरी वाइफ को दे दिया। तो मेघा का खून जायदाद की लालच में हुआ है। हाँ सर, ये करण के घर वालों ने भी हमसे झूठ बोला था सर, तो इसमें इन्हीं लोगों का हाथ होगा। वो बेचारी श्रेया तो कुछ बोली भी नहीं उन लोगों को देख के। फिर ये श्रेया ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है सर। क्या श्रेया बोल नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती? हाँ सर। माय गॉड, और हम तो पागलों की तरह उस बेचारे के पीछे पड़े थे बुलवाने के लिए। सर, मैंने एक टीचर को बुलाया है, शायद वो उससे कुछ बात कर सके। अगर श्रेया को साइन लैंग्वेज मतलब हाथ से बात करना आता है तो। एक काम करो दया, अभिजीत से कहो कि वो उस बच्ची को यहां लेकर आए और टीचर का इंतजार करे, और हम लोग इस करण के घर वालों से जाकर मिलते हैं। क्या पता चला किसने खून किया उस बेचारे को? वही पता लगाने आए। सर लेकिन ये सब क्या है? सच बोलने की मशीन। सच बोलने की मशीन? हाँ, ये मशीन बड़े बड़े खूनियों के मुंह से सच उगलवाती है। लेकिन हमने आप लोगों से कौन सा झूठ बोला है? बनो मत, झूठ नहीं कहा था तुम लोग मेघा और श्रेया के बारे में। क्यों? मेघा और श्रेया के बारे में? क्यों? जबान क्यों कांपने लगी? चलो सब लोग एक एक करके आ गए। चलो आइए, चलो चलिए, सुनाई नहीं दिया, चलिए। सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अब हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। तो पहले क्यों छुपाया था? हा? जी वो हम उस नागिन के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। मेरे पति को उसने मुझसे छीन लिया। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती अगर लोगों को करण और उसकी शादी के बारे में पता चल जाता। इसलिए खून कर दिया उसका तुम सबने मिलके? नहीं, हमने मेघा का खून नहीं किया। उसका खून करने से करण भैया वापस थोड़ी ना आ जाते। हाँ, मगर करण भैया का पैसा और जायदाद तो मिल जाता आप लोगों को, जो उसने मेघा के नाम पर कर दिया था। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, और करण भैया की जायदाद में हमें कोई लालच नहीं है। हाँ, वो तो पता लग ही जाएगा अभी। चलो एक एक करके अपने अपने प्रिंट्स दो। लेकिन सर हमने तो सब कुछ सच बोल दिया है ना, तो फिर ये प्रिंट क्यों? बेटा, हमने आप लोगों का उल्लू बनाया है। ये सच उगलवाने की मशीन नहीं है, ये होठों की छाप लेने वाली मशीन है, समझे? होठों की छाप? हाँ, होठों की छाप। चलिए आइए चलो।
चलिए चलिए। कमाल है, खूनी ने जिस ग्लास से वाइन पी थी उसके होठों के निशान इनमें से किसी के भी होठों से मैच नहीं हो रहे सर। हमारे परिवार में कोई शराब को हाथ तक नहीं लगाता और आप हमारे प्रिंट उस वाइन ग्लास से मैच कर रहे हैं। और हमारा प्रिंट लेने से पहले आप उस राजीव का प्रिंट लीजिए जो मेघा से प्यार करता था। गया होगा वो वहां पर। क्या ये राजीव मेघा से प्यार करता था? हाँ, और इसी वजह से मेघा और करण भैया में बहुत ज्यादा झगड़े भी होते थे। राजीव? अरे वाह 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 वाह, क्या बना रही हो? क्या बना रही हो ये? क्या ये? अच्छा है, अच्छा है। एक्सक्यूज मी सर। यस। जी मैं डेफ स्कूल से आई हूँ, मुझे दया सर ने बताया था इस केस के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए। मैं आपको अपने मेहमान से मिलाता हूँ। थोड़ी बिजी है, ड्राइंग कर रही है। आइए। मूडी है, हर एक से बात नहीं करती है। जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। प्लीज। अरे अच्छा अच्छा, आप तो बोलने लगी हैं? हम तो अपनी बात सुनाने को तरस गए, हमसे बात नहीं की और इनसे फटाफट बोलने लगी। आप इतनी देर से उससे बातें कर रहे थे, लेकिन वो डेफ है और आप साइन लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे थे, इसलिए वो आपको रिप्लाई नहीं कर रही थी। हाँ, ये तो है। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, आप इनसे जरा पूछिए कि उस रात क्या हुआ था। क्या कह रही है ये कह रही है कि उस रात वो अपने बेडरूम में पेंटिंग कर रही थी, उसकी मम्मी बाहर के कमरे में बैठी हुई थी और जैसे ही इसकी पेंटिंग खत्म हुई और अपने मम्मी की तरफ बढ़ी तो उसने देखा कि उसके बाद क्या हुआ? कह रही है कि इसने गन देखी, एक साड़ी देखी और अपनी मम्मी की लाश देखी है इसने। गॉड, इसका मतलब खून करने वाली कोई औरत थी। इसीलिए तारिका की साड़ी देखकर बच्ची घबरा गई। कोई बात नहीं बेटा,
मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। मैम, मुझे इसे सॉरी बोलना है क्योंकि मैं इसे काफ़ी टाइम बोलने के लिए जोर देता था, मुझे मालूम नहीं था। कैसे बोल सकता हूँ मैं? आप बस इतना कह दीजिए कि क्या कह रही है? ये कह रही है कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इसने आपको माफ कर दिया और आप बहुत अच्छे आदमी हैं। थैंक यू। आगे चलो चलो चलो। लीजिए सर, ले आया राजीव को। सर मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है और ये कौन सी जगह है सर? आपका ये आदमी मुझे रास्ते भर कहता रहा कि मुझे किस चाहिए, मुझे किस चाहिए। लो बॉस, ये तुम्हारा चिरंजीव रास्ते भर किसी मांगता रहा। एक सीआईडी ऑफिसर होके इतनी गंदी बात। इसने तो कार के दरवाजे भी बंद कर दिए थे, वरना मैं गाड़ी से कूद जाता और भाग जाता। ये क्या किया फ्रेडी आपने? अरे ऐसा मुझे दया सर ने करने के लिए कहा। क्या? मैंने कहा था तुमसे रास्ते में किस मांगने? हाँ? सर आपने नहीं कहा सर। सर मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है? किस करने के लिए? सर आप भी? हाँ मैं भी। क्या हो गया है सीआईडी को? अरे आप सब लोगों ने कुछ पी लिया है क्या? हा? जिसे देखो वो किस किस का रागा लगता जा रहा है। किस करो, किस करो, किस करो? आई सेड किस करो। तारिका, क्या हो गया आपको? है सबके सामने किसिंग की बात कर रही हैं आप? मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। लो भाई, इन्हीं की कमी थी, ये भी आ गए। अरे लेकिन अभिजीत, हम सीरियस बातें कर रहे थे। किस करो। सीरियस है ये? हैं? मुझे लगा था कि मजाक चल रहा है, ये सीरियस है। चलो किस करो। सर आप अभिजीत जरा चुप रहो, जल्दी किस करो। सर मैं नहीं करूंगा। मत करना। कर लो कर लो। अरे चलो जल्दी किस करो, चलो किस कर लो। कम ऑन, मुंह बंद करो और दोनों होठ ठीक से लगाओ। चलो। हाँ करो करो, शीशे को किस करो, करो। ओके। लो भाई, जिस बात का डर था वही हुआ। इनकी किस्त तो बड़ी जहरीली निकली, फांसी तक पहुंचा ही देगी इन्हें। राजीव ने ही वाइन पी थी उस ग्लास में से। ऐसे ही कहां भाग रहे हो? हाँ? हमें सत्कार करने का मौका भी तो दो। हाँ? क्यों? तुम तो कह रहे थे कि तुम जानते ही नहीं हो श्रेया और मेघा को। सर मैं डर गया था सर, मैं डर गया था। इस सीआईडी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया सर। मेघा का खून करके भाग गया वहां से? हैं? क्यों भागा? नहीं सर, मैंने खून नहीं किया। झूठ! मैं वहां गया तो मैंने खून नहीं किया सर। देखो, तुम मेघा से प्यार करते थे, लेकिन मेघा ने करण से शादी कर ली, इसलिए तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए खून कर दिया तुमने उसका। नहीं सर, अगर मैंने खून किया होता तो मैं वो वाइन का ग्लास वहां छोड़ के नहीं जाता सर, सबूत मिटा देता मैं। तो सच सच बताओ, क्या हुआ था उस रात? सर उस रात
उस रात को मैं इन धमकी भरे फोन कॉल से तो नाक में दम कर दिया है मेरे। परेशान हो गई हूँ मैं इनसे। तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ ये फोन कॉल्स मुझे कौन कर रहा है। कौन है वो? अरे श्रेया बेटा, वाह, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हो आप। उसी का ही फोन होगा ये। हेलो, यू बार बार परेशान मत करो मुझे, धमकियां देना बंद करो, समझे तुम? आगे तुम्हें चाहिए क्या? बस यही हुआ था उस रात। फोन कितने बजे आया था? यही कोई रात के 9 बजे। रात के 9 बजे। ताशा, मोबाइल कंपनी से पता करो कि मेघा के फोन पर उस रात 9 बजे किसका फोन आया था। यस। करण ने अपना सारा पैसा मेघा के नाम कर दिया था, तो हो सकता है ये बात किसी को हजम ना हो। यही बात है अभी, ये सारा चक्कर पैसे का ही है। हाँ सर, टीना ने भी बताया था ना इस करण की वसीयत के बारे में। सब पता चल गया। उस रात 9 बजे फोन करण के घर से आया था। करण के घर से? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं क्यों मेघा को धमकी दूंगी? क्योंकि आपके पति ने अपना सारा पैसा अपनी दूसरी पत्नी का नाम कर लिया, आपके लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा। और इसीलिए तुमने उसे धमकियां देना शुरू कर दिया, क्यों? है ना? देखिए, आप मेरी बहू पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। वाह, सास बहू का ऐसा प्यार तो आजकल सीरियल्स में भी नहीं दिखाते। ये ड्रामा बंद कीजिए, समझे? देखो, चुपचाप सब कुछ सच सच बता दो, वरना सबके सामने ऐसा लाफा लगाऊंगी ना। लगाओ लाफा। नहीं 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 ताशा, यहां पर इसे ब्यूरो ले चलो, वहीं पे सब कुछ। मैंने ये फोन पर धमकी दी थी मेघा को। क्यों दी थी धमकी? क्योंकि मैं मेघा से बदला लेना चाहती थी। बदले की आग में इस मासूम बच्ची से इसकी मां ही छीन ली तुमने, हैं? नहीं, मैंने मेघा का खून नहीं किया, मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी। तुमने नहीं मारा तो फिर उसे मारा किसने? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी। क्यों? हा? दामिनी? दामिनी ने खून किया? दामिनी? दामिनी? ये सब उस नागिन मेघा की वजह से हुआ है। ना वो करण की जिंदगी में आती और ना ही मेरा बेटा मारा जाता। ये मेघा की वजह से नहीं हुआ है, वो तो बेचारी खुद शिकार बनी है किसी और के साजिश की। और सिर्फ दामिनी हमें बता सकती है कि ये सारा प्लान किसने बनाया है। और अगर ऐन वक्त पर वो सीढ़ियों से ना गिरी होती तो सब बता देती। कोई बात नहीं है, जल्दी उसे होश आ जाएगा, फिर वो बता ही देगी कि खूनी कौन है। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं, मामूली फ्रैक्चर टांग में और थोड़ी सी खरोच आई है। तो क्या हम दामिनी से मिल सकते हैं? आज आप नहीं मिल सकते, मैंने उन्हें नींद की दवा दी है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हमसे पहले दामिनी से कोई और नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, दामिनी सबसे पहले आप लोगों से मिलेगी। क्यों सुनंदा जी?
दामिनी को मारने आई थी ना माता जी, हाँ? लेकिन वो बेचारी तो कब की मर चुकी है। क्या दामिनी मर चुकी है? हाँ, दामिनी मर चुकी है। वो तो उसी दिन मर गई जिस दिन वो सीढ़ियों से गिरी थी। तो मरने से पहले उसने हमें कुछ बताया भी था। इतना बड़ा धोखा, इसलिए आप लोगों ने इतना बड़ा नाटक खेला। दामिनी, दामिनी, दामिनी। मेघा, मेघा का खून मैंने किया, मैंने किया। किसके कहने पर? उसके दामिनी, दामिनी। हाँ, हमने एक झूठी कहानी बनाई। हमें पता था कि जिसने भी ये साजिश की वो जरूर आएगा दामिनी का मुंह बंद करने के लिए। हमें तो लगा था कि प्रतीक या माया ने ये सब किया है, मगर आप? हाँ, मैंने ही कहा था, मैंने ही दामिनी को कहा था कि मेघा को मार दे। लेकिन माँ, आपने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि करण के बाद उसकी सारी जायदाद तुझे मिले, लेकिन वो तो सब कुछ मेघा के नाम लिखकर चला गया। फिर मैं क्या करती बेटा, क्या करती मैं, बता बेटा। दामिनी, दामिनी! बेटा मत कहो मुझे, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसा कुछ कर सकती हैं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा। ये लोग शायद आपको माफ कर दें, मगर कानून कभी माफ नहीं करेगा। अब तैयार रहना बची हुई जिंदगी जेल में बैठकर काटने के लिए। अभिजीत सर, क्या सोचा है? किस बारे में? श्रेया के बारे में। अब केस भी तो खत्म हो चुका है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। सर, मैंने सोच लिया है। मैं श्रेया को गोद ले लूंगा सर, अडॉप्ट कर लूंगा। अच्छा? यस सर। वेरी गुड, तो बड़ी अच्छी बात है। देखा जाए तो वैसे इस दुनिया में तुम्हारा भी कोई नहीं है और इस बच्ची का भी नहीं। अच्छी बात है सर। तो ये क्यों ले लिया? सर, मैं सिर्फ यहाँ इतना ही कहने आया था कि श्रेया इस दुनिया में अकेली नहीं है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब वो मेरी भांजी है। मेरी माँ और पत्नी की वजह से वो बेचारी अनाथ हो गई, पर मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं उसे सहारा दूंगा। सर, मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। मेरे घर में इसकी जगह मेरे खुद के बेटी से भी बढ़कर होगी। प्लीज सर, प्लीज। अभिजीत, मुझे लगता है ये प्रतीक ठीक कह रहा है। क्या कह रहे हैं सर आप? सर, इसके घर वालों ने इसकी माँ का खून कर दिया है और आप चाहते हैं मैं श्रेया को इसके हवाले कर दूं? देखो अभिजीत, मैं समझ सकता हूं तुम्हें बच्ची के साथ लगाव हो गया है, प्यार हो गया है, लेकिन ये नेचुरल है और बच्ची वैसे है भी प्यारी। लेकिन सर, अगर ये बच्ची मेरे साथ रहेगी तो किसी को क्या तकलीफ है? कहीं प्रतीक मुझसे ज्यादा अच्छा ख्याल रखेगा उसका? सवाल वो नहीं है। हाँ तो फिर समझाओ इसे। अभिजीत, हम लोग सीआईडी में हैं। हम लोगों का कोई गारंटी नहीं है, आज है कल शायद नहीं भी हो। हाँ, गोली वोली लग गई तो अभिजीत, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो ये बच्ची फिर से अनाथ हो जाएगी।
जया नहीं अभिजीत, ये प्रत्येक रिश्तेदार है उसका अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। क्यों? बच्ची का ख्याल रखोगे ना ठीक से? हाँ? जी जी बिल्कुल। देखा, वो कह रहा है अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। सर अब सब लोग उल्टा सोच रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं सर? सब लोग सीआईडी ऑफिसर की तरह सोच रहे हैं, कोई मेरी फीलिंग नहीं समझ रहा है। देखो अभिजीत, हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं। हमारे जिंदगी में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा दिल पत्थर का ही होना चाहिए। सर आपका दिल तो पत्थर का ही है। आपने तो अपने बेटे तक को गोली। अभिजीत, सॉरी सर। सच कहा तुमने, मेरा दिल पत्थर का ही है। हाँ मैं समझता हूं कि सीआईडी ऑफिसर का दिल पत्थर का ही होना चाहिए। जाओ जाकर श्रेया से कहो कि उसे प्रतीक के साथ ही रहना पड़ेगा। सर प्लीज। दैट्स ऑल। ओके सर। ये जो आदमी है ये तुम्हारे अंकल है। तुमको इनके साथ इनके घर में एक साथ रहना पड़ेगा। देखो ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, बहुत तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुमको मिलने आऊंगा। हैं? मिस करता हूं। ख्याल रखना पड़ता जी। थैंक यू। अभिजीत, क्या प्रॉमिस किया तुमने श्रेया को कि हर संडे तुम उससे मिलने जाओगे? हैं? यस सर। अरे तो फिर हम क्या करेंगे? हैं? हम भी तो जाएंगे तुम्हारे साथ। क्यों?